नुकसान हुआ है, खेत में एक दाना भी नहीं था। तो इस पर गवर्नमेंट से हमारा यही क्वेश्चन है कि ऐसे ही चलेगा सिस्टम क्या भारत का, एमपी का ऐसे ही चलेगा? जो बोल नहीं पा रहा है उसकी आवाज दबाई जा रही है, जो बोल रहा है उससे गवर्नमेंट डर रही है, तो ऐसे चलेगा? सिस्टम ही साला करप्ट है पूरा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है जैतपुरा, जो कि जिला भिंड पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, सरपंच साहब हैं। आज हम पूछते हैं, क्योंकि ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और सभी लोगों से हम बारी बारी से पूछेंगे कितना नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पंचायत घर में हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले चाचा से पूछते हैं, क्या नाम चाचा? महावीर सिंह। महावीर सिंह। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं इस ग्राम में ओलावृष्टि काफी ज्यादा हुई, तो आपका खेत कितना था और कितना नुकसान हो गया? 3 दिन से ओलावृष्टि हो रही है जी। कल जो है 100% नुकसान हो गया। फसल गड़ गई, खेतों में कटी थी वो भी, उसमें भी भारी नुकसान है। और जो खड़ी थी वो तो काटने में नहीं हुआ है, ये सब नष्ट हो चुका है, बिल्कुल नष्ट हो गया, पूरा नष्ट हो चुका पूरा नष्ट। 100% नुकसान है सर। अच्छा, ये कितना खेत था अपना? हमारा तो 4 बीघा, तो जो वहीं पास में और मार में हूँ, हमारे मतलब सभी के हैं, गांव समाज के। भारी नुकसान है। चाचा से पूछते हैं, चाचा अपना कितना खेत था? हमारा खेत थे 50 बीघा। 50 बीघा। 50 बीघा में अब गेहूं का बता, हाँ, सब खत्म हो गए सब थे? पूरे खत्म। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? सरकार से कह रहा है कि हमें मिले मदद, मुआवजा मिले। अच्छा, मुआवजा की जैसे आप मांग कर रहे हैं, तो किस प्रकार का मुआवजा मिलना चाहिए? जो एकड़ के मिल क्या जाए हिसाब से? एकड़ के हिसाब से मिल जाए, जितना मिल जाए। जब 50 बीघा के हिसाब से रेशियो की बात करते हैं, तो कितना आपका एक साल में खर्च हो चुका है? और खर्च होगा खूब, 1-1.5 लाख रुपया होगा, 2 लाख। खाद भी सभी तो है बाबा। चाचा से पूछते हैं। हाँ जी। हाँ सर, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जब फसल कट जाती है, तब तक कितना आपका खर्च हो जाता है? 1 बीघा पे लगभग जो है 5,000 रुपए खर्च होते हैं। अच्छा, और जैसे अब वो खत्म, जैसे पैदावार जो होती है अब, लेकिन सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो अब कैसे आपका आगे का जीवन यापन होगा? अब तो शासन दे तो ठीक है साहब, नहीं अपने जैसे कछु मेहनत मजूरी करके किसान तो अपना पेट भरेगा। तो जनता के लिए जो शासन कर सके वो मदद करे। अच्छा, और तो साहब कुछ कर नहीं सकते, अब जबरदस्ती थोड़े हुए, ये तो सरकार की प्रोसेस है। चाचा से पूछते हैं। जी चाचा, क्या नाम है? छोटे सिंह। अच्छा, जैसे बात करते हैं, आप इसी ग्राम से? हम कौन सा गांव पड़ता है ये? जैतपुरा गुड़ा। जैतपुरा घोड़ा। जैसे बात, कितनी आपकी खेती थी जो नुकसान हो चुका है? यहाँ तो पूरी खेती का नुकसान हो चुका है, हमारी अकेली का बहुत, सभी पूरे गांव का। अच्छा। समक्ष ग्राम का कुछ नहीं बचा है यहाँ। आप हाल में जाके देखें, आपको विदित हो जाएगा कि कुछ बचा या नहीं बचा। यहाँ 101% नुकसान है। अच्छा। पकी फसल खड़ी थी, 3 बार ओले पड़ चुकी। एक बार हल्के पड़े, दोबारा भी हल्के पड़े, तिबारा में तो इतने पड़े कि जिस बेशुमार। अच्छा। पूरी ये धरती है सफेद पड़ गई थी। अरे, मैं बाहर ही खड़ा था यहाँ सामने। कितना भैया? इतना बड़ा ओला पड़ा है। 100 ग्राम से? हाँ, जो फसल खड़ी थी उनमें तो बाल बची ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर बाल है। बिल्कुल जाने से भी कोई मतलब नहीं निकल रहा कि अब उन खेतों को कटवाना है या नहीं कटवाना है, तो कुछ बचा ही नहीं है। और जो कटे हुए पड़े थे उनके पूरे उल्टे हो गए हैं और वो भी सड़ गया है डला। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, ये मान लो ना के बराबर, अब फसल में तो इस साल तो ना के बराबर है। तो इस गांव में जो आला अधिकारी हैं और जो तुम्हारे जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, वो अभी तक यहाँ मुआवजा करने के लिए आए? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। आज कितने तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 तारीख। हाँ, कल ओलावृष्टि कब हुई थी? 8 को। अच्छा, जैसे बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले और भी पड़े थे, फिर भी कोई नहीं आया। अच्छा। पटवारी साहब अकेले आए थे और कोई नहीं आया। 6 तारीख को भी पड़े थे और उससे पहले भी 1 दिन पड़े थे, तब छोटे थोड़े पड़े थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया जैतपुरा ग्राम में कोई देखने की क्या करना है। कोई भी नहीं आए। बड़े महकमा के लोग जो आना चाहिए थे इस भूमि पे नहीं आए। अभी तक धरातल पे अभी तक नहीं कोई नहीं आया। केवल आए तो पटवारी आए
कल की बात सुन के आज भी बेचारे आए बड़े भाई सवेरे में। अच्छा, एक दिन और भी आए थे, वो यहाँ बैठे बैठे गए थे का, मतलब तब कोई नुकसान नहीं हुआ था, ओले हल्के पड़े थे ऐसे गेहूं चना मटरा से, तो कोई गिला शिकवा नहीं था और न कोई ऐसा नुकसान खास बहुत। नुकसान कल के ओरों में हुआ है, जो कुछ हुआ है, हवा भी चली कस के, पानी भी बरसा है, तो कल जो नुकसान हुआ, आज के 20 साल पहले जो ओले पड़े थे तब नुकसान हुआ था कि ये नुकसान कल हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं बचा, हार में मोजे में ढूंढ तक जमीन में घुस गई। अच्छा, जैसे बात करते हैं जिन लोगों को एक ही संसाधन होता है खेती, है के बच्चे के लिए जो पढ़ाई के लिए आगे का क्या सर है, कुछ सरकार से क्या करे? कोई प्रोग्रेस नहीं है, जो हथों से खत्म है सभी। अच्छा, अब हम लोगों को अपना जीवन यापन कैसे करना है, क्या करना है, मेहनत मजदूरी करके वो देखना है। खाने यार- को मोहताज है। अच्छा, खाने के लिए भी आता नहीं कि चलो 9 जी गेहूँ हो जाए तो गुजर हो जाए। अब तो मेहनत मजदूरी करो, उसी से प्रतिपाल हो जी। अब खेत में देखो जाए तो गेहूं ही गेहूं दिखाई देता, सब बाल खुल गए। बहुत भारी नुकसान हुआ कल की ओर में। जिनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इसी से गुजारा चलता है, लेकिन उसकी मतलब फीस में कुछ करना चाहिए, कम की नहीं करना चाहिए? पूरी पूरी माफ करना चाहिए शासन जी, का, पूरी फीस जो है बच्चों की माफ करना चाहिए। पढ़ाई के अंदर बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर फीस माफ नहीं हुई तो बच्चे तो घर बैठेंगे, जो हम मजदूरी करते जो है बच्चे मजदूरी करेंगे। बिल्कुल, कहाँ से पढ़ाएंगे? हाँ, अब पढ़ाएंगे कहाँ से, जब दाम ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या पूरी पूरी मराइए। गाँव में कुछ किसान ऐसे हैं आज की डेट में, उनके यहाँ गेहूं नहीं है कल खाने के लिए, अभी भी इसी गेहूं पे निर्भर थे, ये जो आएगा उससे अब खाएंगे। जो फिर पुराना था वो तो खत्म हो गया होगा, हाँ। इसी पे निर्भर थे। इसी पे निर्भर थे। आज की डेट में कुछ लोग हैं जो उनके पास रखे हैं, कितने रखे होंगे, 4 बोरा 5 बोरा, बस, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अच्छा, हाँ, 10% लोगों के पास, 90% लोगों के पास नहीं है, 10% नहीं है। लोगों के 2-4 पास। आदमी है जिनके पास में पूरा 2 पूरा डरे हैं। हमारा तो चलिए सरपंच साहब से हम आप बात करते हैं। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? बलराम सिंह, किस गांव से क्या है? ग्राम जतपुरा बड़ा। जैसे देख पा रहे हैं ये पंचायत घर में अभी हम लोग बैठे हैं और आपके ग्रामीण काफी लोग हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो चुका है। तो आपने आला अधिकारी को अवगत कराया कि इसमें कई यहाँ पर देखने के लिए कोई अभी तक आया कि नहीं आया? अभी पटवारी साहब आए हैं और तो कोई आए नहीं। अच्छा, कलेक्टर साहब आए थे, मचंड से होके वापस हो गए। इस एरिया का कितना ज्यादा, कितने खेत पड़ते थे, कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है? यहाँ एरिया का मूल्यांकन कितना होगा, 2000 बीघा के लगभग होगा। 25 हाँ, गेहूं तो इतने ही क्षेत्र में। इतने खेत। सारे लोगों को नुकसान हो गया, मतलब जिनका जीवन यापन इसी से चलता इसी था से उसका चलता खत्म हो गया ये सब। सरकार से आप सरपंच साहब क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जनता की मदद करें, अधिकारियों को भेजें, सर्वे कराएं, मूल्यांकन करें। और अभी किसान के पास तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। अभी जानवरों के लिए भूसा तक नहीं बचा है। अच्छा, जो साल में इकट्ठा करते हैं वो तो चला ही गया। अब आगे कैसे जानवर रखेंगे, और ये तो ऊपर वाला हो। चलिए हम पटवारी साहब से खास बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या नाम है? विकास कुशवाहा। विकास कुशवाहा जी, जैसे बात करते हैं विकास कुशवाहा जी कि आपको यहाँ पर मुआवना के लिए भेजा गया है, तो आपके क्या हिसाब से भेजा गया है जांच करने के लिए? अभी हम खेत पर जाएंगे, खेत पे जो वास्तविक स्थिति क्या है उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे तहसीलदार सर को। हमारे तहसीलदार सर ने, एसडीएम सर ने और कलेक्टर साहब ने स्पेशली तौर पे कहा है कि हमें पूरा सहयोग करना है किसान भाइयों का जी, क्योंकि किसान भाइयों से ही हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं बिल्कुल चलते हैं। तो हमें सहयोग करना है, जितना सहयोग होगा शासन की तरफ से हम पूरा सहयोग देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चलिए पटवारी साहब को भेजा गया है, यहाँ की जायजा लेंगे, जायजा लेने के बाद जो भी यहाँ पर पारदर्शिता से काम करेंगे। बिल्कुल पूरी पारदर्शिता से आरबीसी 6 के अनुसार जो भी नियम है कानून के तहत जितना मुआवजा होगा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी टीम पहुंची है जैतपुरा, जो कि जिला भिंड पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण एक नहीं काफी लोग जरा दिखाएं चारों तरफ का नजारा। यहाँ पे बहुत ही लोग मौजूद हैं। यहाँ सरपंच साहब भी मौजूद थे, तो हमने यहाँ ग्रांट ब्यूरो की रिपोर्ट दी। चलिए दोस्तों भैया से पूछते हैं यहाँ पर कितना जो वर्तमान में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ वो जानते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह राजावत। हमारे यहाँ नुकसान हुआ है सर 50 बीघा में 50% प्लस मानिए आप, और 1 बीघा का खर्च होता है 5-6 हजार रुपए पर बीघा। और हमारी 2 साल पहले जली है आग, मतलब 25 बीघा में लग गई आग। तहसील जाओ तो तहसील साहब नहीं बैठते, और तहसीलदार साहब ने मतलब वो दिया, मतलब फाइल लिख के, तो एसडीएम साहब के यहाँ पहुंची। एसडीएम साहब वो बोलते हैं कि मुझे वो नहीं मिल रहा टाइम। और ये बताओ किसान करे तो क्या करे क्या? और मेन चीज क्या है, आज की डेट में सब अधिकारी लेता है पैसे एमपी जिला में, ठीक है, उसमें तो कुछ किसान की दिक्कत है नहीं। मेन चीज पंजाब हरियाणा में देखो सरकार चलती है किसानों पे, वहाँ है सुनवाई, ठीक है। यहाँ का किसान है सीधा साधा, यहाँ तो आए सर कोई दिक्कत नहीं, पैसा फेंको तब काम होता है। हरियाणा पंजाब में वो लोग बिल्कुल टोल रोड सब जाम कर देते हैं, तो वहाँ मतलब सुनवाई हो जाती है। वहाँ सरकार किसानों के हिसाब से चल रही है। यहाँ तो सरकार मतलब जीरो और मतलब सारे ले रहे हैं पैसे। और 151 शिकायत करो, 3 साल हो गई हमें, आज तक वो मुआवजा नहीं है। कम से कम 50 बार अपडेट करा चुके हैं हम। और बताओ ऐसे हम किसान करे तो करे क्या? जैसे बात करते हैं अपन की जो आपको 2 साल पहले मुआवजा नहीं मिला, हाँ, नहीं फसल नष्ट हो गई थी, हाँ, तो अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं आया सर। वो क्या जो आग लगी थी वो हमारी 20-25 बीघा जली थी, उसमें हमने बहुत प्रयास किया। हमने वो क्या बोलते हैं लाइट के जरिए जरी थी, और तहसीलदार साहब आए मौजूदगी में, उनने भर गए। वो फिर बोलते रहे हमारे अंडर नहीं है हमारे। ये बताओ 25 बीघा का मात्र 50,000 मुआवजा, ये बताओ ये कौन सा कानून है? ये मतलब अधिकारी ले रहा है कि मतलब नीचे ले रहा है? ये बात की तो कार्रवाई करे, और किसान करे तो क्या करे क्या मरे क्या? यहाँ तो इस साल तो पूरी बर्बादी हुई है, टोटल इस वर्ष भी पूरी बर्बाद, मतलब पूरी। आप लोग एक दाना खेत में नहीं था, तो इससे इधर आ जाओ। आ जाओ साइड में, बोलो बगल खड़े हो जाओ। अरे क्या कह रहे हो? हमने अपनी पूरी कार्रवाई करी। तहसीलदार आए, उनने भी लिखा जोखा करा, कलेक्टर को भी फोन लगाया, 181 भी शिकायत करी, पर नतीजा कुछ नहीं मिला। तो हमें इसका इंसाफ चाहिए, क्योंकि नुकसान हुआ है, खेत में एक दाना भी नहीं था। तो इस पर गवर्नमेंट से हमारा यही क्वेश्चन है कि ऐसे ही चलेगा सिस्टम क्या भारत का? एमपी का ऐसे ही चलेगा? जो बोल नहीं पा रहा है उसकी आवाज दबाई जा रही है, जो बोल रहा है उससे गवर्नमेंट डर रही है, तो ऐसे चलेगा? सिस्टम ही साला करप्ट है पूरा। अच्छा, जो नुकसान जो हुआ था कब हुआ था, कौन से साल था? 2023 में हुआ था। अभी तक मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं आया सर। तो वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है उससे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा जो किसान है इनकी सुनवाई करो, जो नुकसान हो रहा है उसको देखो, भरपाई करो। क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह राजावत है। किस गांव से हैं? मैं ग्वालियर रहता हूँ, मतलब जैतपुरा। हाँ, जैतपुरा। कौन सी तहसील पड़ती है? तहसील में होना पड़ती है। अच्छा, जिला भिंड। जिला भिंड। चलिए दोस्तों, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि जो पहले हमारा 2 साल पहले जो आग से मतलब लाइट के कारण ही जला था ना, हाँ, लाइट के कारण ही आग लग गई थी खेत में, 25 बीघा नष्ट हो चुका था, वो भी मुआवजा नहीं मिला। जो वर्तमान में जो ओलावृष्टि हुई है उनका यहाँ पर मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों की ये मांग है। आप लोग बने रहे नेशनल समाचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।